हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फिर से एनर्जी को फील करने वाले हैं, लेकिन इस बार हम लोग डाइपोल की एनर्जी फील करेंगे। मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसमें एक डाइपोल होगा। अब हम फील करेंगे कि उस डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म का मतलब फिर से मत समझ लेना कि वो स्कूल चले, हम सुबह सुबह यूनिफॉर्म पहने और चल दिए टिफिन लेकर, और उसके बाद टिफिन किसको खिलाएंगे? खुद ही खाएंगे ना, किसे खिलाएंगे? तो खैर टिफिन को खुद खाएंगे। और ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर हमने एक डाइपोल रख दिया है, तो इट इज अ डाइपोल। देखिए ये है डाइपोल। तो डाइपोल के दो पोल होते हैं, प्लस और माइनस। लेट्स सपोज दिस इज कॉल्ड प्लस और दिस इज कॉल्ड माइनस। तो आप जानते हो कि जब आप ऐसे डाइपोल रखते हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि इस पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इट इज कॉल्ड QE प्लस QE, और इधर लगेगा एक फोर्स माइनस QE। और अब ये क्या बन गया? ये बन गया कपल। कपल मतलब अरे वो नहीं कपल, वो जोड़े वाला, वो वाला कपल नहीं। जोड़े वाला मतलब कि जैसे होता है ना दो शूज़ का कपल, है ना, तो वैसे ही कुछ कपल समझ लीजिए। तो ये कपल नहीं है, ये कपल है फोर्स वाला कपल। देखिए फील करते हैं फिर से। ये है एक मार्कर और यहां मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है, दिस वन। अब इस वाले हाथ को मैं ऊपर की तरफ और इस वाले हाथ को मैं नीचे की तरफ पुश करूंगा। देखिए क्या हुआ, ये रोटेट करने लगा। क्यों किया? क्योंकि मैंने एक फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगाया और एक फोर्स ये वाला नीचे की तरफ लगाया और ये रोटेट करने लगा। कपल क्या करता है? कपल रोटेट कर देता है। कपल क्या होता है? कपल एक चीज पर दो फोर्स लगता है, एक ही बॉडी पर दो फोर्स लगते हैं सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट डायरेक्शन में। यहां देखो मैग्नीट्यूड सेम है QE और QE, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, इसका राइट साइड, इसका लेफ्ट साइड। तो दो डायरेक्शन में लगने की वजह से ये एक कपल की तरह बिहेव करेगा और ये क्या करेगा? डाइपोल को रोटेट कर देगा। समझ आया? ऐसे 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 रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो चलिए रोटेट करता है। अब मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा है और ये है 2a डिस्टेंस। ठीक है, वेरी गुड। तो आप बताइए कि टाउ क्या होता है? आप कहोगे सर टाउ मतलब टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, PE साइन थीटा होता है, याद है? कैसे आया था? मैं बार रिवाइज कर देता हूं आपको, ठीक है। देखिए टाउ जो होता था वो होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद आ रहा है? और फोर्स कितना होता है? फोर्स होता है QE। और डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया ये वाला डिस्टेंस। देखो ये डिस्टेंस। तो अगर ये 2a है, ये कितना हो जाएगा? 2a साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड 2a साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा? 2a कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2a साइन थीटा। F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब QE इंटू 2a साइन थीटा। और Q और 2a मिल क्या बनता है? P क्या है यहां पर? P इज कॉल्ड PE साइन थीटा। P इज कॉल्ड क्या? P क्या होता है? P भूल गए आप लोग? अरे चैप्टर 1 में पढ़ाया था मैंने, E को बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज टॉर्क, और P क्या बोलते थे? सोचिए, मैं आपको बाद में बताता हूं, आप तब सोचते रहिए P क्या होता है। खैर, तो टाउ हो गया हमारा PE साइन थीटा। वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जब इसे हम रोटेट करेंगे एंगल D थीटा से। किससे? एंगल D थीटा से। व्हेन वी रोटेट इट विथ
एंगल डी थीटा। तो जब हम डी थीटा से रोटेट करेंगे तो हमें इसमें डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। अरे चुन्नू सा रोटेट करेंगे तो मुन्नू सा वर्क करना पड़ेगा, चुन्नू सा रोटेट किया तो मुन्नू सा वर्क। तो यहां हो गया डी डब्ल्यू। कितना होगा डी डब्ल्यू? डब्ल्यू कितना होता है? डब्ल्यू होता है टॉर्क इनटू डी थीटा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क जैसे होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह जब एंगुलर वाली कंडीशन आती है तो फोर्स की जगह टॉर्क हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट की जगह हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी थीटा। तो व्हाट अबाउट डी डब्ल्यू? पी साइन थीटा डी थीटा। बस इसके बाद तो बहुत आसान होने वाला है। तो फिर से आप एक बार समझ लेते हैं। यहां पर एक डाइपोल, ठीक है, और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल कितना? थीटा। डिस्टेंस कितना? 2a। इस पे फोर्स लगेगा इधर प्लस QE, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां लगेगा माइनस QE। माइनस क्यों लगा? क्योंकि यहां माइनस चार्ज था। वेरी गुड। अब ये कैसा बिहेव करेगा? अब ये बिहेव करेगा एज अ कपल, और कपल क्या करते हैं? कपल रोटेट कर देते हैं। तो इसने इसे रोटेट करना शुरू किया। अब हमने मान लिया कि हमने रोटेट किया है इसको डी थीटा एंगल से। कुछ फास्ट हो गया क्या? नहीं, फास्ट नहीं हुआ। कितने एंगल से हमने रोटेट किया इसको? डी थीटा से। जब हम डी थीटा से इसको रोटेट करेंगे तो इसका मतलब हमें चुन्नू सा वर्क करना पड़ेगा। चुन्नू सा वर्क कितना हो गया? पी साइन थीटा। पी साइन थीटा क्या था? टॉर्क था। डी थीटा क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम लोग को इस चुन्नू से वर्क को पूरे वर्क में कंप्लीट करना है कि पूरा वर्क कितना होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम पूरे वर्क की तरफ। तो पूरे वर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। पूरे वर्क के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, और लेट्स इंटीग्रेट इट। तो हम लोग इसे करते हैं इंटीग्रेट। तो यहां किया मैंने इंटीग्रेट डी डब्ल्यू को, और यहां आ गया PE साइन थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक? मैंने मान लिया एक आर्बिट्री एंगल θ1 से लेकर θ2 तक, ये हमें मिलेगा पूरा W। तो W कितना हो जाएगा बताइए? PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, इज कॉल्ड माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। बस होने ही वाला है, बस हो ही गया है। तो स्टेप 1 क्या था? पहले आपने निकाला डी डब्ल्यू, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ कितना होता है? पी साइन थीटा, हमने पहले पढ़ चुके थे। और उसके बाद हम करेंगे इसका सिंपली इंटीग्रेशन θ1 से θ2, और हमारा आंसर आ गया। व्हाट अबाउट एनर्जी? सर एनर्जी हमने लिख दिया U इज इक्वल टू माइनस PE, और यहां लिखिए कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल। चाहे तो आप माइनस को अंदर कर लीजिए और θ1 इधर कर लीजिए, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं U इज इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। आप कोई भी चीज लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब मैंने आपसे पूछा था कि P क्या था, याद है आपको? याद आया? P इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। क्या था ये? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल को मोमेंट करने वाला, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मैं लिखता हूं यहां पर P इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना सीखिए, दिमाग की कसरत करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बस। तो हमारा आंसर आ चुका है। अब हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि θ1 हमारा 0 डिग्री है, सॉरी 9 डिग्री है, और θ2 हमारा एक ऐसे ही एंगल है थीटा, आर्बिट्री एंगल। तो व्हाट अबाउट U? तो U हो जाएगा PE, और ये हो गया cos 90। वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 0। मैं लिखता हूं यहां पर cos 90 माइनस cos थीटा। तो क्या मिला आपको? U मिल गया यहां से, वेरी सिंपल। U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। दिस इज द
फॉर्मूला किसका? एनर्जी का। कौन सा एनर्जी? डाइपोल का एनर्जी। कौन सा एनर्जी? डाइपोल का एनर्जी। कैसा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम डाइपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक कपल लगता है, डाइपोल घूमने लगता है, और अगर डाइपोल घूमने लगता है तो वर्क होने लगता है, और वर्क होने लगता है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। और एनर्जी कितनी होती है? माइनस पी कॉस थीटा, यू इज इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको स्टेप बताता हूं, आप स्टेप इसको याद करिए और इसके बाद आप आराम से कर लेंगे। ये कर लिया होगा आपने, ठीक है। स्टेप, 4 स्टेप इसके। व्हाट अबाउट फर्स्ट स्टेप? तो स्टेप नंबर 1 आपको लिखना है व्हाट अबाउट टॉर्क। टॉर्क लिखेंगे आप पीई साइन थीटा, जो कि आप पहले से कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको लिखना है व्हाट अबाउट डी डब्ल्यू। तो आप करोगे कि यहां पर टाउ इंटू डी थीटा। थर्ड स्टेप में आपको इसको करना होगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू को, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। और थर्ड स्टेप में क्लियरली डब्ल्यू यानी कि यू जो में मिलेगा, डब्ल्यू का मतलब यू जो मिलेगा वो मिल जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यही है हमारा 4 स्टेप में इसका आंसर, ठीक है। एवरी स्टेप इज क्लियर, वेरी गुड। अब इसके कुछ 3 केस, वो वाला केस नहीं जिसे हम लोग फाइल करते हैं कचहरी में, 3 केस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा आपने, वेरी गुड। नाउ वी डिस्कस अबाउट 3 केसेस। 3 केसेस के लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या है इसका। फॉर्मूला हमारा था u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। अब सोचिए अगर थीटा 90 डिग्री हो, इफ थीटा 90 डिग्री हो, ये डाइपोल ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाए। देखिए एंगल कितना हो गया? 90। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना? 90 डिग्री। तो व्हाट अबाउट कॉस 90? 0। कॉस 90 कितना? 0। तो हमारा जो u मिलेगा कॉस 90 हो जाएगा 0, तो u कितना मिलेगा? 0। केस नंबर 1 था ये, फर्स्ट केस कि थीटा अगर 90 तो u 0, मतलब कि यहां पर डाइपोल में कोई एनर्जी नहीं होगी। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को परपेंडिकुलर रखोगे तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, मतलब डाइपोल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ठीक है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, क्यों होगी वो भी हम थोड़ी देर बाद बताते हैं आपको। चलिए अब बात करते हैं दूसरे केस की। सेकेंड केस कहता है अगर थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाए तो व्हाट अबाउट कॉस 0 डिग्री? आप जानते हो वो होता है 1। तो u कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर u हो जाएगा हमारा माइनस पीई, ठीक है। हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 कहता है कि अगर अगर थीटा हो जाए 180 डिग्री तो कॉस 180 कितना होता है? -1। उस केस में कितना हो जाएगा? u हो जाएगा प्लस पी। तो अब आप 3 केस को एक बार फिर से समझ लेते हैं। आप देखो सबसे कम एनर्जी कब होगी? ये वाली नहीं, ये वाली, क्योंकि ये माइनस है। सबसे कम एनर्जी कब होती है डाइपोल की? जब वो रखा होता है पैरेलल। जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख देते हैं इस तरह से, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल पैरेलल रख दिया, तो इस समय इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, मतलब ये काफ़ी स्टेबल होगा। एनर्जी कम का मतलब स्टेबल होना, ये काफ़ी स्टेबल है क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है इस समय।
एनर्जी कम होती है तो आप स्टेबल होते हो। अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप गुस्से में लाल पीला हो जाओगे और आप अनस्टेबल हो जाओगे। याद रखिए, एनर्जी ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा एनर्जी से इंसान अनस्टेबल हो जाता है। तो ये हो गया मेरा सबसे कम एनर्जी जब पैरेलल रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कब होगी? जब इसे रखेंगे एंटी पैरेलल। ऐसे देखो, प्लस पी, मैक्सिमम एनर्जी, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम एनर्जी, मैक्स एनर्जी। ठीक है, कब रखा? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, जब हम एंटी पैरेलल रखेंगे तो मैक्स एनर्जी होगी, और जब हम पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा? मिनिमम एनर्जी। और ये क्या है? जीरो एनर्जी। जब रखेंगे हम परपेंडिकुलर तो जीरो एनर्जी। फील करेंगे हम लोग फिर से, डाइपोल को अगर हमने रखा पैरेलल सो मिनिमम एनर्जी कितनी? माइनस पी। डाइपोल की मैक्सिमम एनर्जी कितनी? जब हमने रखा है इसको एंटी पैरेलल, कितनी? प्लस पी। और डाइपोल की जीरो एनर्जी कब? जब हमने रखा ऐसे, तो हो गया जीरो एनर्जी। अब मैं बताता हूं आपको जीरो एनर्जी कैसे हो गई, फील करते हैं। देखिए, अगर हम डाइपोल को ऐसे रखते, ये डाइपोल हमारा था, और ऐसे रखते, ये डाइपोल हमारा, ये है डाइपोल Q1 और Q2। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा। मैं आपको तुरंत समझा देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है हमारा डाइपोल। तो देखो, इसका जो पोटेंशियल होगा V1 और इसका V2 वो सेम होगा। सेम लाइन पे देखो, सेम लाइन पे है, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा। मतलब इनफाइनाइट से यहां पर अगर लेके आए और यहां पर लेके आए तो आपको समझ में आएगा कि सेम वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। और अगर ऐसा हुआ तो वर्क कितना हो जाएगा? जीरो। सेम पोटेंशियल पे दोनों हो जाएंगे, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा जब आप रखेंगे इसको परपेंडिकुलर। कोई और नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको। सब लोग बताते हैं कि भैया थीटा 90 कॉस 90 जीरो, तो सिंपल यू जीरो। लेकिन मैं बताता हूं आपको, फील कराता हूं कि जब ऐसे रखा जाएगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम, और इसका डिफरेंस कितना? जीरो। और अगर डिफरेंस जीरो तो डब्ल्यू कितना? जीरो। डब्ल्यू कितना होता था? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये क्या? जीरो। डब्ल्यू कितना? जीरो। और डब्ल्यू जीरो तो एनर्जी कितनी? जीरो। तो एकदम सिंपल बात है कि तीन केसेस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस पी पैरेलल। मैक्सिमम कितनी होती है? एंटी पैरेलल, कितनी? प्लस पी। और जीरो कब होती है? परपेंडिकुलर। क्यों होती है? क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, जिसकी वजह से वर्क डन नहीं होता, और जिसका मतलब होता है कि एनर्जी जीरो। और वैसे कैसे बताएंगे आप? वैसे बताएंगे थीटा 90 कॉस 90 जीरो, सो यू इक्वल टू जीरो।